बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल साल्ट एंड पेपर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल, जो कि पंजाब की एक ख़ास सौगात है और आज भी ये पंजाब में मिट्टी के चूल्हों पर और मिट्टी के बर्तन में बनाए जाते हैं। आज मैं बनाऊँगी गुड़ वाले चावल मेरे स्टाइल में, और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अक्सर लोगों के चावल जुड़े जुड़े से क्यों बनते हैं, हलवा क्यों हो जाते हैं, चावलों को बॉईल कैसे किया जाता है। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आपसे शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आइए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो गुड़ वाले चावल बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 400 ग्राम गुड़। ये पुराना गुड़ है। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि उनके चावल ब्राउन नहीं बनते, लाइट कलर के बनते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जितना पुराना गुड़ लेंगे उतने ही अच्छे आपके चावल बनेंगे। गुड़ पुराना होना चाहिए। गुड़ को हम अच्छे तरीके से वॉश करके एक पैन में डाल देंगे और साथ ही साथ इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद इसको हम ढक देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक तेज़ आंच पर हम इसको पकाएंगे। तो देखिए यहाँ 10 से 15 मिनट बाद गुड़ भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है और एक अच्छी सी डार्क कलर की चाशनी तैयार हो गई है। 3 से 4 मिनट तक अब हम इसको इस तरह से पकाएंगे। उसके बाद हम इसको एक साइड पे रख देंगे और ठंडा होने देंगे, क्योंकि गुड़ में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो छानने से भी नहीं निकलती। तो जैसे ही हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाएंगी, तो हम ऊपर से चाशनी इस्तेमाल कर लेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि बहुत अहम है। वो ये कि चावलों को बॉईल कैसे करना है। इसके लिए आपने लेना है बड़े बर्तन में खुला पानी। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि चावलों को हमने खुले पानी में बॉईल करना है। तो पानी को बॉईल आने तक हम ढक देंगे। जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे चावल। यहाँ मैंने आधा किलो चावल लिए थे, जिसको मैंने आधा घंटा पहले अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दिया था। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि पानी की क्वांटिटी आपने ज़्यादा लेनी है, क्योंकि अगर आप पानी कम लेंगे तो चावल जुड़े जुड़े से हलवा टाइप बन जाएंगे। अब चावलों को बॉईल आने तक हमने इसको ढककर पकाना है। चावलों को हमने इतना बॉईल करना है कि 2 कनी रह जाए, ना इससे ज़्यादा बॉईल करना है ना इससे कम, वरना चावल टूट जाएंगे या सख्त रह जाएंगे। तो अब हम चावलों को छान लेंगे और एक साइड पे कर लेंगे। अब यहाँ एक पैन में हम लेंगे 1/2 कप के बराबर ऑयल। जैसे ही ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची, तकरीबन 6 से 7 लौंग, और साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर सौंफ। इन तमाम चीज़ों को हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चाशनी, जो हमने गुड़ की चाशनी बनाकर रखी थी, और इसको बॉयल आने देंगे। तो देखिए यहाँ इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बादाम, 13 से 14 अदद। बादाम के छिलके उतार लीजिएगा। साथ ही इसमें चली जाएगी किशमिश 2 टेबलस्पून। अब ये दोनों चीज़ें डाल के हम अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसको बॉयल आने देंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई ही रखना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल, जो हमने पहले उबाल कर रख लिए थे। चावल ऐड करने के बाद आपने इसको हल्के हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेना है। चावल बिल्कुल भी टूटने नहीं चाहिए। बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसको चम्मच से मिक्स करना है, ताकि चावल अच्छे तरीके से चाशनी के अंदर मिक्स हो जाएं। और अगर इन तमाम ट्रिक्स के बावजूद भी आपके चावल अच्छे नहीं बनते तो आप सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्लेम को मीडियम रख के हम इसको ढक देंगे, ताकि चावल भी अच्छे तरीके से गल जाएँ और चाशनी भी खुश्क हो जाए। 3 से 4 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे और हम इसमें शामिल कर देंगे नारियल। मैं पिसा हुआ नारियल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप नारियल को पीसेस में कट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 10-15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो देखिए अब यहाँ 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम चावलों को खोलते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे चावल कितने ज़बरदस्त से बनके तैयार हुए हैं। चावल ना तो जुड़े हैं और ना ही टूटे हैं, बिल्कुल खिले खिले से चावल बने हैं। आप भी सेम इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करिएगा, तो आपके चावल भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे और बिल्कुल भी ना टूटेंगे और ना ही जुड़ेंगे। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।